हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कंप्यूटर रैंकर्स पर। डियर ऑल, आपको जैसा कि पता है कि 4000 पदों पर राजस्थान पुलिस 2026 की भर्ती आने ही वाली है, यहां पर बहुत कम समय में। तो एक बार हम उसके सिलेबस पर आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं भाई। तो क्या आप सब तैयार हैं? यदि हाँ, तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। यहां आप जानेंगे पूरे सिलेबस के बारे में पूरे डिटेल के साथ। तो डियर ऑल, चलते हैं एक बार सिलेबस की तरफ और जानते हैं यहां पर की बातों को। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं राजस्थान पुलिस की भर्ती के ऊपर। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा इस भर्ती के बारे में, आप विस्तार से समझने का प्रयास करना। ये आपकी ओएमआर पर रिटर्न टेस्ट के साथ जो है एग्जाम होगा। मतलब आपको यहां पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे रिटर्न में, ध्यान रखना, जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और प्रश्नों की संख्या 150 रहने वाली है भाई। कितनी? 150 प्रश्न आपको हल करने होंगे और इनके अंक भी आपको 150 ही मिलेंगे। 150 प्रश्न हैं और आपके पास समय मात्र 2 घंटे रहने वाला है भाई। ध्यान रखना, मात्र 2 घंटे आपके पास टाइम रहेगा। 120 मिनट कितना रहेगा? 120 मिनट में आपको 150 प्रश्नों को हल करना है। ये बात दिमाग में रखनी है। तैयारी की साथ में आपके पास स्पीड भी होनी चाहिए। ध्यान रखना, प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक मिलेगा। मतलब कह रहा है यदि आपका एक क्वेश्चन सही है तो वो 1 नंबर का होगा। लेकिन यदि आपने गलत कर दिया, क्या कर दिया आपने? गलत कर दिया, तो वो तो गलत हो ही गया, साथ में 25% नेगेटिव होगी। इसका मतलब है 1/4 नेगेटिव होगी। ध्यान रखना भाई, कितनी होगी यहां पर? 1/4 नेगेटिव होगी। कितनी होगी यहां पर? 1/4 नेगेटिव होगी। ध्यान रखना, तो नेगेटिव करने से बचना चाहिए हमेशा। नेगेटिव करने से हमेशा बचना चाहिए। आपका एक सवाल तो गलत हुआ ही, अगले सवाल में से भी 25% और लेकर चला गया। मैक्सिमम विद्यार्थियों के फेल होने का सबसे बड़ा कारण होता है नेगेटिव अटेम्प्ट करना। इसलिए जो विद्यार्थी अपने सबसे कम नेगेटिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है, उसके सफलता की संभावना उतनी ही प्रबल मजबूत होती है, क्योंकि एक नेगेटिव क्वेश्चन हमें हजारों विद्यार्थियों से पीछे ढकेल देता है। और हजारों विद्यार्थियों से यदि आगे रहना है तो इसके लिए हमें यहां पर विशेष रणनीति को अपनाना ही होगा, विशेष रणनीति को समझना ही होगा। ध्यान रखना ये बात। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्या कहता है भाई हमारे पास में? अगला कहता है भाग ए, हमारे पास कुल प्रश्न रहेंगे कितने भाई? 60। कितने प्रश्न रहेंगे? 60। कुल अंक भी कितने होंगे हमारे पास में? 60 कुल अंक रहने वाले भाई। यहां पर एक 3 पोर्शन डिवाइड किए इसने, ए व से 3 पोर्शन है आपके पास। पहले पोर्शन जो आपका ए पोर्शन है, इसमें से आपके पास 2 सब्जेक्ट यहां पूछने वाला है। कितने सब्जेक्ट? 2 सब्जेक्ट आपसे पूछने वाला है। पहला है भाई विवेचन एवं तार्किक योग्यता, सामान्य गणित और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। मतलब यहां पर मुख्य रूप से 3 सब्जेक्ट उसने कर दिए कि 3 सवाल आएंगे। पहला तो अगर हम सिंपल सी बात करें तो सिंपल सी भाषा में आएगी रीजनिंग। दूसरी भाषा में हम कहें तो आएगी भाई क्या? मैथ। और तीसरी भाषा में आपके पास आएगा भाई कंप्यूटर। तो यहां पर इनसे संबंधित हमारे पास प्रश्न कितने? 60। अगर हम जर्नल भी इनका डिवीजन रखते हैं तो हमारे पास एवरेज आता है ईच सेक्शन 20 प्रश्न। कितने? 20 प्रश्न का जो है भाई हमारे पास यहां पर सेक्शन आता है। ध्यान रखना इस बात का। इस भाग में रीजनिंग, तर्क शक्ति, गणना क्षमता, मैथमेटिक्स और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित क्या आते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे सवाल पूछे जाएंगे आपसे? यहां पर हमारे पास में जो सवाल आएंगे वो किससे आएंगे भाई? ध्यान रखना, मैथ से, रीजनिंग से। और टोटल क्वेश्चंस कितने भाई? 60 सवाल एक पोर्शन में पूछ रहा है। 3 सब्जेक्ट आपके पास आ चुके हैं। एक सब्जेक्ट में कितने सब्जेक्ट? 3 सब्जेक्ट यहां पर आ चुके हैं। इसके बाद यदि हम देखते हैं तो और क्या आता है भाई? यहां पर हमारे पास भाग ब के अंदर जो है
कुल प्रश्न जो आएंगे वो 45 होंगे और इनके अंक भी आपको 45 ही मिलेंगे, 45 मार्क्स का होगा। और हमारे पास बे पार्ट में यहां पर इसने कई सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करना चाहा है, ध्यान देना भाई। वो राजस्थान के संदर्भ में आपसे पूछना चाहता है जीके। किसकी बात कर रहा है आपके साथ? जीके की बात कर रहा है यहां पर, ध्यान देना भैया। हमारे पास बात करें यहां पर सामान्य ज्ञान, जर्नल साइंस, यहां पर यह भी पूछ रहा है सामाजिक विज्ञान, आपसे यह प्रश्न वापस से जीके का भी आ गया। समसामयिक विषय ये पूछ रहा है आपसे, करंट के सवाल भी पूछेगा। महिला एवं बाल अधिकार, जो महिला एवं बाल अधिकार कानून है उनसे संबंधित आपसे सवाल पूछेगा कि बच्चों के लिए कौन सी योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए कौन से विशेष अधिकार हैं, कौन सी योजनाएं उनको बढ़ाने के लिए आगे ली जा रही हैं, ऐसे सवाल आपसे पूछेगा। राजस्थान सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, इनके बारे में भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। और आपके पास सवालों की संख्या जो रहेगी वो 45 रहेगी, 45 मार्क्स की सवालों की संख्या 45 रहेगी, वो भी 45 क्वेश्चंस की। और यहां पर जो ये है इसका हम सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं इसको स्टैटिक जीके। क्या बुला सकते हैं इसको? स्टैटिक जीके पूछेगा, ध्यान रखना। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री में यहां पर जो है भैया बायोलॉजी, तीनों से सवाल पूछता है वो, ये भी ध्यान आपको रखना होगा। ये सब सवाल आपको टोटल मिलाकर 45 के आते हैं, 45 क्वेश्चंस के। अगला है भाई पार्ट से। पार्ट से में बिल्कुल स्पेशल जो है वो 45 क्वेश्चन के ऊपर ही बात करेगा, 45 मार्क्स की बात करेगा। 45 क्वेश्चन की बात कर रहा है और 45 मार्क्स की ही क्या कर रहा है, बात कर रहा है। जहां राजस्थान का इतिहास पूछा जाएगा, राजस्थान की कला संस्कृति पूछी जाएगी, राजस्थान का पूरा भूगोल पूछा जाएगा और राजस्थान का राजनीति एवं आर्थिक विकास भी आपसे पूछा जाएगा। मतलब राजस्थान का पॉलिटिकल भी आपसे संबंध में यहां पर सवाल किया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। अब आप एक जनरल अंदाजा लगा के देखो कि कहां 45 मार्क्स में इतने सारे सब्जेक्ट हैं, कहां 60 मार्क्स में, तो आपको जो बेटर लगता है वो बेटर करते चलना है। एक एक सब्जेक्ट को आज से ही मजबूत करते हुए चलना है। मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं, तो दोस्तों आप ध्यान रखना, यहां कंप्यूटर रैंकर्स पर आपकी कंप्यूटर सब्जेक्ट से संबंधित जो तैयारी है, कंप्यूटर सब्जेक्ट को हम पूरा पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर रैंकर्स के ऊपर, कंप्लीट एमसीक्यू के साथ, कंप्लीट थ्योरी के साथ, कंप्लीट डिटेल बातों के साथ यहां हम सब कुछ जानेंगे। और प्रश्नों का लेवल भी बहुत अच्छा ही रखेंगे, हल्का फुल्का लेवल नहीं, बहुत स्टैंडर्ड लेवल रखने वाले हैं, ये बात ध्यान में रखना। अब यहां पर कंप्यूटर में क्या क्या ये हमसे पूछता है, अगर हम कंप्यूटर सिलेबस की बात करें तो विशेष ध्यान रखना, ये हमसे पूछता है यहां पर परिचय, कंप्यूटर का परिचय पूछता है हमसे, जिसमें जैसे कि हम बात करें कंप्यूटर की पीढ़ियां पूछेगा हमसे, कंप्यूटर के प्रकार पूछता है हमसे, कंप्यूटर का इतिहास पूछता है हमसे, कंप्यूटर का इतिहास पूछता है हमसे, पूछता है सीपीयू के बारे में, हमसे पूछता है इनपुट डिवाइस पूछता है हमसे, पूछता है मेमोरी के बारे में सवाल, हमसे पूछता है यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम के परिचय के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय आएगा। यहां पर आते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड भी पूछेगा, एक्सेल भी पूछेगा, आपसे पूछेगा क्या यहां पर पावर पॉइंट भी आपसे पूछेगा। तो ये इसके अलावा इंटरनेट भी आपसे पूछता है, यहां पर नेटवर्क भी आपसे पूछता है। तो ये यहां पर बात करें यहां पर कन्वर्जन या बाइनरी भी पूछता है आपसे। तो ये सभी टॉपिक जो हैं, ये सब टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैं आपको इस बार इन टॉपिक्स को कुछ इस तरह पढ़ाऊंगा, प्रत्येक यहां पर जिसकी इमेज संभव है उसकी इमेज, जिसका वीडियो संभव है उसका वीडियो, जिसका प्रैक्टिकल संभव है लाइव उसका प्रैक्टिकल भी आपको मैं दिखाऊंगा करके कि ये कैसे काम करते हैं। इस बार तैयारी एक नए अंदाज के साथ करेंगे, यहां पर पढ़ेंगे उसको ऐसा कि भूले नहीं कभी भी, क्योंकि इस बार लेना है सिलेक्शन। और जिस विद्यार्थी ने यह विचार कर लिया हो कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है, वो तैयारी से अभी से जुट जा, क्योंकि यदि उसका पहले का सीईटी क्लियर है तो इस बार वो निश्चित तौर पर सीईटी क्लियर कर लेगा। सीईटी यहां पर 12th पास ही विद्यार्थी को रखना, ध्यान रखना 12th पास विद्यार्थी इसकी एलिजिबिलिटी है, ये बात दिमाग में रखना भाई।
अगली बात करें यहां पर हमारे पास रणनीति क्या रहेगी एग्जाम की, तो कुछ रणनीति बता रहे हैं यहां पर। समय प्रबंधन पर ध्यान दें, मतलब पहली बात तो आपको सब्जेक्ट का टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। देखो जिस विद्यार्थी को, एक बात बहुत अच्छी कहना चाहता हूं, जिस विद्यार्थी को टाइम मैनेजमेंट आता है वो निश्चित तौर पर सफल होने की संभावना में आगे रहता है। क्योंकि कारण एक बहुत अच्छी बात यहां समझ आती है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे, कि एक व्यक्ति कहता है कि यार कल से पढ़ूंगा और एक कहता है कि मैं आज से ही पढ़ूंगा, क्योंकि आपका आज का 1 घंटा, ये 1 घंटा आपके 1 साल को बर्बाद होने से बचा सकता है। कल पर डालने की बजाय आज करना आपको हजारों विद्यार्थियों से आगे लेकर जा सकता है। तो अपने समय को खुद ही व्यवस्थित करें, और जिसे टाइम मैनेजमेंट आता है वो दुनिया में हमेशा आगे ही रहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आपको यही मैसेज है कि अपने समय का आप क्या कीजिए, सदुपयोग कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नकारात्मक अंकन को ध्यान में रखें। देखो मैंने फिर भी कहा नेगेटिव मार्किंग सबसे कम करनी है। जो विद्यार्थी सबसे कम नेगेटिव मार्किंग करता है निश्चित तौर पर उसके सफल होने की संभावना प्रबल हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। राजस्थान विशेष विषयों पर अधिक फोकस करें, उसने कह दिया ना, जो राजस्थान के टॉपिक, राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान का यहाँ पर इतिहास है, कला संस्कृति है, भूगोल है, ये पॉलिटिकल है, ये काफी बड़ा पोर्शन है। तो आपको विशेष स्पेशल फोकस देना चाहिए यहां पर, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हैं, आपने सीईटी भी क्लियर किया है, तो इसके साथ में अदर सब्जेक्ट भी आपके लिए क्या होंगी, हेल्पफुल साबित होंगी। नियमित मॉक टेस्ट दें, देखो ये भी कह रहा है कि मॉक टेस्ट जरूर दें, क्योंकि ये ऑफिशियल सिलेबस की बातें यहां पर ध्यान रखना। नियमित मॉक टेस्ट दें, मतलब आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज आनी चाहिए, टेस्ट आपको देने का अभ्यास होना ही चाहिए। तो चलिए यहां पर अगर हम बात करें तो ये देखो भैया राजस्थान का ऑफिशियल सिलेबस है, जहां लिखा है विवेचना, तार्किक योग्यता, सामान्य गणित, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, 60 मार्क्स, 60 प्रश्न आएंगे। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, करंट तथा महिला बच्चों के अधिकार, उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित योजनाएं, संस्थाओं के संबंध में जानकारी। कितने सवाल, 45। हमारे पास राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीतिक, आर्थिक इत्यादि 45 सवाल, टोटल 150 प्रश्न और फाइनल 150 क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं। ये बात ध्यान में रखना। तो टोटल ये ऑफिशियल सिलेबस की ही क्या है, कटिंग है। तो बने रहिए यहां पर। इसके साथ यदि हम बात करें हमारे पास में यहां पर, तो गाइस थैंक यू सो मच, आपके लिए बहुत बहुत आभार। और यदि कंप्यूटर में आपकी प्रॉब्लम है तो कंप्यूटर रैंकर्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। यदि आपका कोई भी प्रश्न है इस भर्ती से संबंधित तो कमेंट कीजिए वीडियो पर, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ और सभी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को कीजिए प्रेस। मैं आपका दोस्त अनूप फिर मिलता हूं नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।